अनंत है, कभी पूरी नहीं हो सकती, ना हमसे होगी ना तुम सुनने वालों से होगी। जितना रस हम तुम्हें सबको प्राप्त हो जाए, यही भगवान का बड़ा आनंद स्वरूप समझ करके ग्रहण करना चाहिए। इस कथा में हम जिस आत्मा को लेकर बैठे हैं, इसी आत्मा को, इसी मन को कथा का रसपान कराया जाता है। शरीर तो तुम्हारा भोजन करेगा, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारे मन को तृप्त करने के लिए, आत्मा को तृप्त करने के लिए भगवान का सत्संग बहुत जरूरी है। शरीर 3 दिन तक रोटी नहीं खाएगा तो बेचारा मरा मरा मरा। ऐसे ही आत्मा को अगर भगवान का भजन नहीं मिला, भगवान का सत्संग नहीं मिला तो ये गड़बड़ हो जाती है, ये बिगड़ जाती है, ये संसार की तृष्णाओं में लिप्त हो जाती है और फिर इसके ऊपर अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं और वो विकार इसको लेके डूब जाते हैं, गलत जगह पे ले जाते हैं। तो कथा में प्रसंग आया है, भगवान की लक्ष्मी केवल भगवान की है। जो प्राणी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहे उसको एक दिन पछताना पड़ता है। अगर उसने भगवान को साथ में रखा, भगवान का अर्थ है सत्य, धर्म, धर्मो रक्षति रक्षते। जो धर्म की रक्षा करके संपत्ति का आकलन करेगा, प्रॉपर्टी को संभालेगा, उसकी लक्ष्मी फिर कभी भी दुर्गति नहीं करती है। लक्ष्मी उसी का सम्मान करेगी जिसके अंदर परमात्मा का थोड़ा बहुत धर्म हो। लक्ष्मी जी के विवाह के उपरांत भगवान के अनेक विवाहों का वर्णन है। एक भौमासुर नाम का राक्षस, जिनके यहाँ 16,100 कन्या सुंदरियां जो उसको मिल जाती उसी को उठा के ले आता और अपनी जेल में बंद कर देता। इतना पापी था वो। और 16,100 जब कन्या हो गई तो इसने सोचा 21,000 हो जाएगी तब सबके साथ में ब्याह करूंगा। इतना बड़ा पापी था वो। आज 16,100 कन्याओं ने भगवान को निवेदन किया। इससे पहले भगवान के और विवाह बताए हैं। एक विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, समंतक मणि के चक्कर में विवाह हो गया था भगवान का, बहुत बड़ी कथा है भागवत में। एक विवाह रीछ की बेटी से हुआ, जामवती से। एक विवाह कालिंदी जमुना मैया के साथ में हुआ। एक विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। एक विवाह महाराज कौशल देश के राजा थे, मित्रवंदा। ऐसे 8 विवाह भगवान के प्रमुख हैं और 16,100 विवाह एक साथ हुए। सबको मिला के भगवान के हो गए 16,108। और यही है द्वारकाधीश के ठाठ। परंतु आज के इस परिवेश के कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते बोले जब भगवान ने 16,108 विवाह कर लिया तो हम भी 2-3 कर लें। ये हमारी मूर्खता है। कोई भी प्राणी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। भगवान अवतारी है, अवतरती इति अवतार। जो अपनी इच्छा से इस दुनिया में आते हैं और अपनी स्वतः इच्छा से वापस चले जाते हैं। वो जन्म नहीं लेते, हम तुम जन्म लेते हैं। जन्म लेने वाले को मरना पड़ता है और प्रकट होने वाला अंतर्ध्यान हो जाता है। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज भगवान को कन्यामूली पे धारण किया। अब जो हमारे भगवान के लिए ऐसा बोले कि उन्होंने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया, हम भी कर लें, तो उनसे कहना भैया तू 3 दिन तक एक पहाड़ी को माथे में धर ले, तब पता लगेगा कि तू भगवान की बराबरी कर सकेगा कि नहीं। तो ऐसी छोटी बातों से हम अज्ञान में ना फंसे और भगवान की बराबरी ना करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए, उनकी माया की लीला को प्रणाम करते हुए उनको हृदय में बिठाए। यही भागवत का रहस्य है। 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। सारी कन्याएं भगवान को निवेदन कर रही थी, प्रभु
आप दीनानाथ हैं। और दीनानाथ जो होते हैं ना, गरीबों के नाथ, नाथ माने स्वामी, जो गरीबों के स्वामी भगवान हैं, वो सदा गरीबों की कृपा बनाए रखते हैं। दीनानाथ अनाथ का मिला मिला संयोग, अगर हमें तारो नहीं हंसी करेंगे लोग। दीनानाथ अनाथ का, भगवान दीनों के नाथ हैं। हाजी श्रीमान कार्तिक जी सिर्रा तलावड़ा, आपकी तरफ से 500 रुपए की भेंट भगवान के भागवत पर सब प्रेम भेंट हुई है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। भक्त लाखों आप पर जीवन न्योछावर कर गए, नाम लेके आपका पापी हजारों तर गए। गिद्ध गणिका और अजामिल की कब्र ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी को मुक्त कर दिया आपने। वो 16,108 कन्याएं इस कारागर जेल में भगवान को निवेदन कर रही, प्रभु भक्त लाखों आप पर जीवन न्योछावर कर गए, नाम लेके आपका पापी हजारों तर गए। गिद्ध गणिका और अजामिल की कब्र ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी को मुक्त कर दिया आपने। यहीं बुला के यहीं कर दो ना सम्मान, वहां काय को पहनाओ, यहाँ बुलाओ स्टेज पर सबको, जो भी आ रहे हैं हमारे आदरणीय।